सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारे पास नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए एग्जैक्ट, है ना, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पूरा का पूरा फंडा ये चीज समझा दिया था कि मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी। ठीक है, अच्छे से वो चीज क्लियर हो गई थी। हमें क्या है, इसमें जो फॉर्म आती है वो हमारे पास आती है mdx प्लस के एन डी वाई। इस वाली फॉर्म में हमारे पास ये देखने के लिए मिलता है इक्वल टू 0, जहां m और n क्या होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। तो इसमें हमारे पास इसको हम एग्जैक्ट तब कहते हैं, सबसे बड़ी चीज, कि मैं एक्स वाई का एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाऊं जिसका डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, जिसका डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल होता है mdx प्लस के एन डी वाई के इक्वल। अगर मैं ऐसा कोई ढूंढ के ले आती हूँ तो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैं एक्स वाई का फंक्शन यहाँ से लेके आती हूँ, चाहे वो एफ ओ यू लिख लो, जो भी है, मतलब ये एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट है ये कि आपको एक्स वाई का फंक्शन ऐसा ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव इस पूरे पोर्शन के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये हमने कल किया था। अब इसी के बेस पे, अब देखो मैंने वहां पे आपको सिचुएशन बताई थी कि कभी कभी क्या होता है, हम आसानी से जो है हम ढूंढ लेते हैं, ये वाला फंक्शन जो है हम ढूंढ लेते हैं, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इनको ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, जहां इजी होगा, हमें पता है कि इस तरीके से फॉर्म में बन रहा है, तो हम वहां पे सर्च कर लेंगे। बट हर बार अगर थोड़ा सा लेवल, मतलब उसको इंक्रीज कर दिया जाए, तो हर बार हम ढूंढ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए थे, वो एग्जाम्पल हम करेंगे भी। ठीक है, इस थ्योरम के बाद वो एग्जाम्पल ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन चीज है, क्या हम उनको सॉल्व कर पाते, अगर ये देख पाते कि हमारे पास ऐसा फंक्शन हम ढूंढ पाते जिसका डेरिवेटिव उनके इक्वल है, नहीं, आसानी से नहीं ढूंढ पाते। तो इस, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि हम कैसे इस फंक्शन को ढूंढें या इस फंक्शन को ढूंढ के हम कैसे दिखाएं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको आसान बनाने के लिए जो यूज हुई, जो आई, उसका नाम है हमारे पास ये वाली थ्योरम। और इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था एग्जाम के पर्पज से भी इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे आया हुआ भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पहले इस थ्योरम को समझेंगे, फिर इसका प्रूफ करेंगे। थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन mdx प्लस कैन डिवाइड में बी एग्जैक्ट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि मुझे नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन फाइंड करनी है। किसके लिए फाइंड करनी है, कि जो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस के एन डी वाई, है ना, mdx प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, ये क्या हो जाए मेरे पास, क्या हो, एग्जैक्ट। ठीक है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आती है तो इसमें क्या होता है, एक पोर्शन को लेके चलते हैं, दूसरा पोर्शन दिखाते हैं, दूसरे पोर्शन को लेके चलते हैं, वो वाला पोर्शन दिखाते हैं, ऐसे ही होता है नेसेसरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेरे पास नेसेसरी कंडीशन। मेन चीज है, हमें क्या है, देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि मेरे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो कंडीशन फाइंड करो, नेसेसरी कंडीशन फाइंड करो। अगर वो नेसेसरी कंडीशन मेरे पास है ना, वो नेसेसरी कंडीशन मेरे पास है, तो अब ये दिखाओ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। ठीक है, बात समझ आ गई कि एग्जैक्ट है तो ये है तो एग्जैक्ट है। क्लियर हो गया फंडा। तो मेन चीज है, आपके माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि हमें करना काम क्या है, क्योंकि देखो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला टारगेट होता है कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। जब प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तो सॉल्यूशन के लिए तो माइंड अपना चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी तो माइंड क्या काम करेगा, ठीक है, उसको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो मेन चीज है आपको ये करना कि भाई पहले हम इसको समझे। तो मेन यहाँ पे हमें समझ आ गया कि पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारे पास नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी में क्या होता है कि अगर मेरे पास mdx प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, अगर ये मेरे पास एग्जैक्ट है तो आप वो कंडीशन बताओ जो यहाँ से निकल के आएगी एग्जैक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये काम करेंगे हम नेसेसरी कंडीशन में। आगे बात समझ क्लियर। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, वो होता है हमारे पास सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि जो ये कंडीशन निकल के आएगी इसको हम मानेंगे गिवन, मतलब लेके चलेंगे कि ये है। फिर मुझे यहाँ से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट।
मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट शो करना पड़ेगा। और इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम है, वो जो सॉरी इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा, तो वो यहाँ पर यूज होगा, पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी। तो फंडा क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको एग्जैक्ट मान के चलेंगे, यहाँ से कंडीशन निकालेंगे। पहले पार्ट में नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी क्या कहती है कि अगर ये एग्जैक्ट है तो ये बताओ कंडीशन क्या आएगी, ठीक है, जो जरूरी है। अगर मेरे पास ये कंडीशन आ जाती सफिशिएंट में, अगर ये कंडीशन मेरे पास है ना, तो इतना सफिशिएंट है दिखाने के लिए कि मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है। नेसेसरी का मतलब होता है कि जो जरूरी होता है, ठीक है, कि अगर ये है तो ये जरूर होगा। सफिशिएंट होता है कि मतलब इतना दिखा दो तो इतना काफी है इस चीज को बताने के लिए। तो आगे बात समझ। नेसेसरी का मतलब कि अगर एग्जैक्ट है तो ये जरूरी है कि ये कंडीशन आएगी, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब बताओ जल्दी फटाफट, कि अगर ये कंडीशन है तो इतना काफी है ये दिखाने के लिए कि एग्जैक्ट होगा। तो मेन चीज है नेसेसरी और सफिशिएंट को, ये मतलब ये डिफरेंस जो है इसको समझो। नेसेसरी जो जरूरी है, सफिशिएंट इतना काफी है, कहते हैं ना इतना काफी है इसको ये चीज दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये है एग्जैक्ट है तो ये मेरे पास जरूरी है ना, और मेरे पास ये काफी है इसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए। आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है, कि थ्योरम क्या कहती है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। अभी बाद में इसका रिजल्ट भी लिखवाऊंगी जो हमारे पास एग्जांपल में यूज होगा। मेन चीज है हमें ये पता चल गया कि यहाँ से अगर कहीं पर मुझे एग्जैक्ट, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है इस फॉर्म की, ठीक है, तो मैं ये कंडीशन लिख दूंगी। अगर कहीं पर ये कंडीशन आएगी तो मैं उसको एग्जैक्ट बोल दूंगी। यहाँ से हमें ये चीज क्लियर हो गया। आगे बात समझ। अब देखो नेसेसरी कंडीशन में क्या है, सबसे पहला जो है पोर्शन उन्होंने यही लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ यहाँ पे, जो आपको अच्छे से हर वर्ड क्लियर हो, ठीक है। तो देखो नेसेसरी कंडीशन में क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी नेसेसरी में मैंने अभी बताया कि हम लेके चलेंगे कि एम डी एक्स प्लस कैन डी वाई इक्वल टू जीरो, मेरे पास क्या होगा एग्जैक्ट, ये चीज हम लेकर चलेंगे। नेसेसरी में यही था ना कि लेके चलेंगे कंडीशन निकालेंगे। तो अगर मेरे पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन u इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस पूरे पोर्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय डेफिनेशन इस इट मस्ट हैव बीन derived by directly differentiating some function u of x and y performing no other operation, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखना है यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन u इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि उसका डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल होगा। इतना इनफ है, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी ना वो लिखनी है, ओके। और ये ये चीज मैंने बताया था कि एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। हमें किसी भी एलिमेंट या किसी भी मतलब फैक्टर से, है ना, किसी भी फैक्टर की ना तो मल्टीप्लाई की जरूरत है ना एलिमिनेशन की जरूरत है, हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक चीज है आपको, ठीक है, यहाँ से ये चीज समझनी है कि मेरे पास ये एग्जैक्ट है, तो यहाँ से दूसरी लाइन आएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक फंक्शन एक्स वाई का एक फंक्शन u इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव जो होगा वो इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ तक मेरे पास फंडा समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो अगर u मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन है तो हम उसका इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये जो होता है मेरे पास टोटल डेरिवेटिव होता है। देखो कैसे ओपन कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इस तरीके से सुना हुआ था कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है जो मेरे पास, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x1 y1, या इस तरीके से लिख लेते x1 x2 x3 x4 इनका फंक्शन है, चाहे वो कितने फंक्शन ले लो। अगर मुझे इस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव, इस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे निकालने का तरीका होता है, कैसे निकालते हैं, देखो ये एक वेरिएबल का फंक्शन है या एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये मेरे पास क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन। जब एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन आ जाता होता है तो हम वहां पे मतलब डेरिवेटिव की जगह पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एक को उठाते हैं उसके हिसाब से करते हैं, तो f का पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर dx1, ठीक है। आगे बात समझ। फिर f का x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dx2, f का x3 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx3, f का x4 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dx। तो ये तरीका होता है टोटल डेरिवेटिव लिखने का।
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो सिंपल, अगर कोई एक वेरिएबल का फंक्शन है तो सीधा डेरिवेटिव निकाल के लिख देंगे। बट एक से ज्यादा वेरिएबल का अगर मेरे पास कोई फंक्शन बैठा है और उसका मुझे टोटल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो एफ का x1 के रिस्पेक्ट में dx1, एफ का x2 के रिस्पेक्ट में dx2, एफ का x3 के रिस्पेक्ट में dx3, एफ का x4 के रिस्पेक्ट में dx4। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही पैटर्न यूज किया गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, u फंक्शन है किसका, xy का। एक मिनट, u किसका फंक्शन है मेरे पास, xy का। अगर मुझे इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखो आपके माइंड में आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना। तो जैसे अभी ऊपर आपने लिखा है कि मेरे पास xy का एक फंक्शन u इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव जो है वो इसके पोर्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, du। तो यहाँ पे चीज ध्यान, क्या निकालना है यहाँ से, du। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ से क्या निकालना है, du को निकालना है। आगे बात समझ। अब निकालने का तरीका क्या होगा, सेम वही। देखो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा। तो u का x के रेस्पेक्ट में dx, u का y के रेस्पेक्ट में और dy। आगे बात समझ। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि u का x के रेस्पेक्ट में dx, u का y के रेस्पेक्ट में dy। तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये आ गई। अब दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे पहले, है ना। वैल्यू को du की जगह, देखो यहाँ पे इन्होंने सीधा कंपैरिजन में कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करके लिख दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। मेरे पास क्या आया, mdx प्लस के ndy इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से अभी मैंने निकाला है कि ये मेरे पास u का टोटल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dx, u का x के सॉरी y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dy। होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो यहाँ पे तो यही रहेगा mdx प्लस के ndy। यहाँ पे du की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल u अपॉन डेल x dx प्लस के डेल u अपॉन डेल y dy। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको बता दिया था, इसको डेल वाला भी बोल सकते हैं या कर्ली, है ना। ठीक है, तो जैसे भी आपको बेटर लगे, कर्ली u अपॉन कर्ली x, है ना, ये डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ dx एंड dy। जो हमारे पास यहाँ पर ये आया है पोर्शन, यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट को। किसके कोएफिशिएंट को, यहाँ पे देखो dx dy तो dy। तो यहाँ पर हम dx और dy के कोएफिशिएंट को क्या करने वाले हैं, कंपेयर। तो देखो ये दोनों, ये और ये इक्वल कब होगा, जब मेरे पास dx के साथ वाले बैठा होंगे इसके इक्वल होगा, dx के साथ वाला, है ना, तभी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जब हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करेंगे तो m की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर ये है, तो इसके साथ क्या है, यहाँ पे n है, और इसके साथ क्या है, ये तो n की वैल्यू क्या आएगी, डेल u अपॉन डेल। तो किस तरीके से यहाँ तक किया है, किसी को कोई दिक्कत, फंडा बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया आपको, है ना, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। अब देखो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से डेल m अपॉन डेल y निकालना है और यहाँ से डेल n अपॉन डेल x निकालना है। ठीक है, यहाँ से डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है। तो देखो इसको मैं इधर कर दूं, यहाँ पे कर देते हैं। मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, कि मेरे पास यहाँ से आ गया m इक्वल टू आ गया मेरे पास डेल u अपॉन डेल x, और n मेरे पास इक्वल टू आ गया डेल u अपॉन डेल y। ये मेरे पास यहाँ पे इक्वल आ चुका है। अब मैंने कहा कि यहाँ से आप निकालो डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y। यहाँ से निकालो आप डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, ये दोनों निकालो आप। अब देखो आपके माइंड में आएगा कि मैम हम ये क्यों निकाले, तो इसका रीजन पहले निकाल लेते हैं फिर उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ। तो ये तो मेरे पास इधर क्या है, डेल u अपॉन डेल x, इसका क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। आगे बात समझ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल u अपॉन डेल y, यहाँ पे इसको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू। तो ये चीज हमने कर दी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन
यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन, मतलब है ना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब देखो यहाँ पर क्या ये चीज आपको ध्यान आ रही है कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हमें पता है कि मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये मेरे पास क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बात समझ। जब मेरे पास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे जो u फंक्शन है वो मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो जिसकी वजह से दिस इक्वल टू दिस। तो आप कोई सा भी पोर्शन ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे देखो, u आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये ले लिया, तो यहाँ से निकालो डेल u अपॉन डेल एक्स क्या आएगा 2x, डेल u अपॉन डेल वाई क्या आएगा 2y। अब यहाँ से इसका x है तो इसका करो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल वाई डेल एक्स। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सॉरी y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y तो यहाँ पे है ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको किसके रेस्पेक्ट में करूंगी, x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं है, तो x एज ए मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और y का मतलब कांस्टेंट का क्या होता है मेरे पास 0। तो दोनों इक्वल आगे नहीं आगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाला पोर्शन ये इसके इक्वल है। तो हमें क्या था, हमें ये पता था दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स आया, डेल यू अपॉन डेल वाई आया, पर हमें क्या है कि अगर एग्जैक्ट है तो हमें एक कंडीशन निकालनी है। तो वो कंडीशन किस तरीके से आएगी, कोई ना कोई तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब तक हमारे पास कोई कंडीशन थोड़ी ना आई निकल के यहाँ पे कि हम जिसको कह सके कि भाई एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन होगी, नहीं। अभी तो हमारे पास कंपेयरिंग करके वैल्यू आई है एम और एन की। आगे बात समझ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमें पता है कि दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स था, है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो मैंने इसको क्या कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई था, तो मुझे पता डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये रीजन है कि मैंने ये वाला पोर्शन किया, क्योंकि मुझे पता है दिस इक्वल टू दिस, है ना, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ से डेल मतलब एम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है तो इसलिए वाई का किया, यहाँ पे ऑलरेडी वाई है तो इसलिए मैंने एक्स का किया। रीजन ये है। ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन, मतलब सॉरी यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला मैंने। ठीक है, आगे बात समझ। ये क्यों किया, रीजन समझ आया कि दिस इक्वल टू दिस होता है, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स बैठा है तो मैंने वाई के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई बैठा है तो मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया। ये रीजन है, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वल बनाने। अगर आप देखोगे तो दिस इक्वल टू मेरे पास दिस, तो दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे की हुई है कि यहाँ से m को y के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि मुझे पता है ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा। तो मेरे पास क्या, ये x के रिस्पेक्ट में दे रखा है, मुझे y वाला होना, तो मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी। यहाँ पे y का दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में करूंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ये पोर्शन देखो लिखा हुआ है, बट हमें पता है कि दिस इक्वल टू क्या होता है, दिस, जिसकी वजह से हमारे पास ये इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू। तो ये मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया, और यही हमारे पास क्या है, वो कंडीशन है कि अगर मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है तो हम बोल सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगी। ठीक है, तो हमारा एक टारगेट पूरा का पूरा हो चुका है। टारगेट क्या था हमारा, कि मेरे पास पहला जो था नेसेसरी, कि मेरे पास एग्जैक्ट दी हुई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मेरा ये टारगेट पूरा हो चुका है कि मुझे अब यहाँ पर जो कंडीशन लेके आनी थी वो मैंने दिखा दी। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करके एक नेसेसरी कंडीशन दिखा दी कि कहीं पे भी अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो ये कंडीशन नेसेसरी है, ये वहां पर होगी। ठीक है, अब अगला जो टारगेट है वो ये है कि अगर ये कंडीशन मेरे पास है तो क्या मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी। ठीक है, अगला जो टारगेट है वो समझ आ गया हो, है ना। अब यहाँ तक पूरा का पूरा फंडा देखो, एक बार इसका ओवरव्यू दे देती हूँ किस तरीके से आपको ध्यान देना है। क्रैमिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ये मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास गिवन डिफरेंशियल, नेसेसरी में क्या होता है कि हम लेके चलते हैं कि मेरे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और हम यहाँ पे कंडीशन निकाल के मतलब नेसेसरी कंडीशन लेके आएंगे। तो मेरे मेन चीज है कि एग्जैक्ट है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई का एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। अब हमें पता है टोटल डेरिवेटिव किस तरीके से ओपन करते हैं, फिर दोनों को इक्वल रखा, यहाँ से कंपेयरिंग करके एम की वैल्यू आगे, एम की वैल्यू आगे, और हमें ये पता है कि ये इक्वल होता है इसका, है ना। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में तो मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी, यहाँ पे वाई का दे रखा तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी, दोनों जैसे ही इक्वल आए तो मेरे पास ये इक्वल। आगे बात समझ क्लियर हो गया, पूरा माइंड में सेट है। क्रैमिंग की मेरे को लगता है यहाँ पे एक भी वर्ड क्रैमिंग करने वाला नहीं है।
अच्छे से पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब अगला जो इसका नेसेसरी है, वो सॉरी सफिशिएंट जो है, नेसेसरी तो हमने कर लिया। अब सफिशिएंट में क्या है, हम ये करके लेके चलेंगे कि मेरे पास क्या है, कंडीशन मुझे क्या है, गिवन है। ये कंडीशन जो है मुझे क्या है, गिवन है। और मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, मेरे पास यहाँ पर एग्जैक्ट हो, क्या होगी, एग्जैक्ट हो, ठीक है, एग्जैक्ट होगी। तो इसका मतलब ये चीज आपको पता चल गई कि कंडीशन क्या गिवन होगी मेरे पास, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये कंडीशन मुझे क्या होगी, गिवन होगी। अब मेरा टारगेट जो रहेगा, क्या दिखाना रहेगा कि एक फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि उसका डेरिवेटिव जो है एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई के इक्वल होगा। क्योंकि देखो एग्जैक्ट दिखाना, एग्जैक्ट कैसे दिखाएंगे, बाय द डेफिनेशन से, है ना। कंडीशन यहाँ आ गई मेरे पास। अब इस जब ये पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा ना, उसके बाद एग्जैक्ट की मतलब कहानी ही चेंज हो जाएगी, फिर हमें डेफिनेशन पे जाना ही नहीं है। ये लास्ट है जब हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर, फंडा समझ आया। तो मेन चीज है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाना, तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास एक्स वाई का एक फंक्शन इस तरीके से एंट्री कर रहा है कि जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। आगे बात समझ। तो क्या मेरे पास होगा, क्या मुझे प्रूफ करना होगा, वो चीज आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई। मेन चीज है, मेन टॉपिक है कि आपको करना क्या है। तो देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन में ये वाला पोर्शन हम गिवन करके चलेंगे और मुझे क्या दिखाना होगा कि ये वाली जो हमारे पास एम डी एक्स प्लस कैन डी वाई इक्वल टू 0 है, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाना होगा। तो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास एक्स वाई का एक फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट कराना पड़ेगा कि जिसका डेरिवेटिव जो होगा इस वाले एम डी एक्स प्लस कैन डी वाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो मेन चीज है गिवन क्या है और यहाँ पे टारगेट क्या है, वो दोनों समझ आ गए, पक्का कंफर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे इस कहानी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा जो मेरे पास ये एम है ना, एम डी एक्स, ठीक है। इसको आपको लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो मेरे पास यू के इक्वल है। यहाँ पे ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास देखो ध्यान रखने का तरीका क्या होता है कि मुझे क्या है, इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लो कि मेरे पास क्या है, एम डी एक्स जो है, मुझे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन यू के इक्वल लेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें कि मेरे पास जो एम डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो यू के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम अपनी साइड से क्या है, लेट करके चल रहे, मान के चल रहे। अब देखो जब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे देखो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एम क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, एम क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। बट यहाँ पर अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर हर एक लाइन का अपना इंपॉर्टेंस है, तो ये लाइन भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। कि जब मैं इसको सॉल्व करूं, है ना, और यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट में। एम क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है तो वाई को एज ए कांस्टेंट की तरह आपको क्या करना है, ट्रीट करना है, वाई को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो इतना फंडा समझ आ गया, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक एक पॉइंट को बड़े ही प्यारे तरीके से और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ रहे हैं। इतना पोर्शन हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो कैसे ध्यान करोगे आप। देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन दी, तो अब मैं क्या करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, इस पूरे पोर्शन का क्या करूंगी, डेरिवेटिव करूंगी, मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट, तो है ना, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो ध्यान कैसे करना है, अभी हमने क्या कि मेरे पास एम डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हम यू के इक्वल मान लेंगे। अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही, तो यहाँ पे जो पार्शियल है ना, पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे वो करेंगे एक्स के ही रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रही है तो हम यहाँ पर जो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल क्यों करेंगे, सिंपल सा फंडा है, एम क्या है, एक्स वाई का फंक्शन उस तरीके से है ना। तो यहाँ पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि इसका तो हम यूज करेंगे ना आगे, तो हम उसी हिसाब से वर्क करें। तो हमारे पास क्या है, इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जब देखो यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास देखो ये यहाँ पे एज इट इज एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब क्या करना है, देखो पूरा पर अच्छे से समझ आ गया ना। यहाँ पे सबसे पहले एम डी एक्स का इंटीग्रेशन यू माना, फिर हमने क्या देखा कि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा,
पहला फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद इस पोर्शन की एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इधर से कर दिया और इधर से डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया। तो देखो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, मिनट, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो एज इट इज रखा है, पर इस पूरे की जगह इन्होंने रख दिया यहाँ पर एम, इस पूरे की जगह रख दिया एम। अब ये कैसे रखा वो ध्यान से समझो। मेरे पास यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन में मैं बात करूं, वैसे मुझे पता है कि एक्स एम क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हमने अभी लिखा हुआ है कि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, क्लियर। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए इसकी जो वैल्यू है, थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैंने इसकी वैल्यू मान ली एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बात समझ। मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स वाई का फंक्शन है ना, तो कोई भी फंक्शन आप मान लो जिसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सके, क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने ये मान लिया, अब यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है क्या है, y जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा, ऊपर ही लिखा हुआ है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, क्योंकि पावर में एक ऐड होता है, वही सेम चीज नीचे। अब y क्या है मेरे पास एज ए कांस्टेंट, तो y स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, ओनली दिस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ से क्योंकि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या आया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है। एग्जांपल से समझा रही हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया ये। अब देखो इंटीग्रेशन करने के बाद इसका क्या करना है, पार्शियली, मतलब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अब मैं इसका क्या करूंगी, एक्स की पावर, एक मिनट, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस के वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूंगी, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, देखो 1/3 कांस्टेंट तो बाहर, एक्स की पावर 3, तो डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो पावर पहले आगे आती है और इसकी पावर में से एक कम, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ना एक्स की पावर एन आगे और इसकी पावर में से एक कम, इस तरीके से होता है ना, तो उसका हमने यहाँ पर यूज किया। क्लियर हो गया फंडा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद ये हो गया प्लस, अब y क्या है मेरे पास यहाँ पे, y तो ऐसे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, y का तो कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट है तो ये बाहर। अब x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास, पर, ठीक है, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर। तो मेरे पास यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और ये मैं क्या लेके चली थी, किसके को लेके चली थी, m के, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया m, क्या आ गया m। तो इसका मतलब ये है कि आप देखो ध्यान से समझना, जो भी हम यहाँ पे लेके चल रहे हो, अब इस अंदर वाले पोर्शन को आपने सॉल्व किया, यहाँ पे जो भी आया, फिर इसका आपने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसको, तो वापस मेरे पास क्या आ गया, वही m आ गया, ठीक है। आगे बात समझ, वही ये वाला m आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ये चीज आपको पता है कि देखो सिंपल, ये इंटीग्रेशन है, मतलब जब हम एक उसमें करते हैं, मतलब एक वेरिएबल का फंक्शन। अब देखो यहाँ पे m जो है x और y का फंक्शन है, बट y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गया, y क्या हो गया, कोई कांस्टेंट, तो ये मेरे पास किसका बचा, x का ही तो फंक्शन बचा, x का ही रहा ना, तो x का देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन फिर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो वापस क्या आएगा, यही m तो आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है x का मैं इंटीग्रेशन करूं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, वापिस इसका डेरिवेटिव कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2x बाय 2, 2 से 2 वापिस यही आ गया ना जो लेके चले थे। यहाँ से फंडा क्लियर हो गया। तो ये पूरा जो हुआ ना, इसका रीजन सिर्फ क्या है, जो मैं अभी बोल रही थी कि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तभी ये पॉसिबल है। अगर ये लाइन आपने छोड़ दी तो तब आप ये वाला पोर्शन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि मेरे पास जो y है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। आगे बात समझ, इसका कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि एक लाइन हटी दुर्घटना घटी। ओके, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको पता चल गया कि जब मेरे पास y क्या है ऐसे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे x का है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आगे बात समझ, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल है ना, तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ m। आगे बात समझ, ये चीज आपको पता है ना, जैसे भी मेरे पास अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इस तरीके से पता है ना, दोनों एंटी वो उस तरीके से करते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ये पोर्शन हमें समझ आ गया कि मैं यहाँ पे जो लेके चलूंगी वापस इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास वही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे m को मैं जो लेके चली, इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास m ही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ हो, तो यहाँ से
ये पोर्शन आप साइड में लिख लेना बेटा अपना, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको ये चीज समझा दिया। तो यहाँ तक हमें ये पोर्शन समझ आ गया कि मेरे पास ये इक्वल टू किसके आया, m के। क्यों आया, रीजन समझ आ गया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर इसी का डेरिवेटिव कर दो तो बचेगा क्या, वही बचेगा, है ना। क्योंकि हमें पता किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। देखो सिंपल सा फंडा, इसका मैंने इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करके जो आया फिर उसका डेरिवेटिव कर दिया तो वापस वही तो आ गया, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल भी समझा दी, जैसे मेरे पास क्या होता है, एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। ये तो मैंने प्रॉपर्ली आपको एग्जांपल समझाया, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का दे रही हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, e की पावर x, है ना। और इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी, इसका डेरिवेटिव करूंगी, वो भी क्या आएगा मेरे पास, e की पावर x, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर, क्योंकि जो इंटीग्रेशन आपने कर ली फिर इसी का जो इंटीग्रेशन करके आया उसी का डेरिवेटिव करो, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो जो है वही मेरे पास बचता है। आगे बात समझ क्लियर, फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे x का, क्योंकि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये सिर्फ x की उसमें कर रहा है तो x y दोनों का फंक्शन, पर y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये x के उसमें चल रहा है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी मेरे पास आएगा फिर उसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास वापिस वही आएगा, ये चीज ठीक है। आप कोई सा भी देख लेना, मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी, जैसे मैंने x की पावर वाला भी बता दिया आपको। एंड आप साइन x का देख लो, देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, बताओ जल्दी फटाफट, साइन x का होता है माइनस के कॉस x, होता है नहीं होता। अब जो इंटीग्रेशन करके आया इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करो, माइनस साइन x के कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन x, तो मेरे पास वापस क्या आ गया, यही आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आप इंटीग्रेशन करोगे फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो वापस मेरे पास क्या रहेगा, ये m ही आएगा, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया ना, देखो इंटीग्रेशन किया फिर इसका डेरिवेटिव किया तो वापस मेरे पास वही आ गया। अब इतना इनफ है समझाने के लिए। अब देखो आगे माइंड में, आई होप ये चीज आपके आगे होगी, बट पूरा खेल जो है वो इसका है कि मेरे पास क्या है, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, क्लियर। अब देखो मेरे पास यहाँ से m की वैल्यू निकल गई, m क्या आ गया मेरे पास, डेल u अपॉन डेल x, पर मेरे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये कंडीशन दी हुई है या नहीं, दी हुई है। तो मैं अब इस m का क्या करूंगी, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले पोर्शन का y के रिस्पेक्ट में क्या कर रही हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन, देखो यहाँ पे इसका करोगे y के रिस्पेक्ट में तो डेल u अपॉन डेल y डेल x, ये चीज ध्यान रखना, ये सीक्वेंस, ठीक है। आगे बात समझ, क्योंकि पहले ऑलरेडी x का बैठा हुआ है तो अब y का आएगा तो यहाँ पे y, क्लियर हो गया फंडा। तो मेरे पास इसका मैंने यहाँ पर यूज किया, क्योंकि कहाँ से क्या क्या चीजें पता चल रही है वो भी तो पता चलना चाहिए, कि माइंड अपना आप चलना चाहिए कि अब ये यहाँ तक हो गया, अच्छा ये कंडीशन दे रखी तो अब ये निकालो, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब मेरे पास ये किसके इक्वल दिया हुआ है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, आगे बात समझ। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई की जगह क्या रख दूंगी यहाँ पे, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये निकल के आया, ध्यान से समझना, ये जो पोर्शन निकल के आया इस पोर्शन की जगह रखूंगी मैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्यों, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस, आगे बात समझ। देन अगर इसकी बात करूं मैं, डेल इसके यू अपॉन, यहाँ से आया मेरे पास ये, तो ये किसके इक्वल होता है हमें पता है, ये इसके इक्वल होगा एक्स, और ये इसके इक्वल होता है ना। तो मेरे पास मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ये पोर्शन आ गया बाय गिवन, गिवन फॉर्म से हमने इसको इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। और ये जो है मुझे पता है इसके इक्वल होता है तो इसको मैंने के इक्वल रख दिया, किसी को कोई दिक्कत, फंडा क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जो ये मेरे पास पोर्शन निकल के आया, मेरे को माइंड में आया कि m की वैल्यू आ गई, कंडीशन दे रखी डेल m अपॉन डेल y, मैं इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, ये आ गया। अब इसको रख दिया ये, और इसको चेंज कर दिया उसमें, तो फाइनली जो मेरे पास आया वो निकल के आया बेटा ये, आगे बात समझ क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज समझने वाली बात थी कि हमारे पास किस तरीके से हमें करना है, ओके। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, तो ये चीज समझ आई, यहाँ पे था इसको मैंने, ये इसके इक्वल है तो ये रख दिया, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है तो ये रख दिया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू दिस आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, देखो मेरे पास गिवन क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब मुझे यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो या डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वो करेंगे हम जो हमें वहां पे चाहिए। तो यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स है, मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स रखा है ना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी। अब जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगी तो वाई को एज ए क्या मानूंगी, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एन भी तो मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन है। आई बात समझ या नहीं आई? ठीक है, तो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो वाई को क्या मानूंगी, एज ए कांस्टेंट। तो इतना फंडा ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? एक एक लाइन का मीनिंग आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे ये पोर्शन लिख दिया, तो इसको पूरा मतलब पूरा करके मेरे पास आ गया ये। अब देखो किस तरीके से आया, यहाँ पे ध्यान से समझना। मेरे पास क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये है मेरे पास, है या नहीं है? अब देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन कर रही हूँ। अब एक्स के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या बैठा, डेरिवेटिव, ये क्या है, इंटीग्रेशन। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर मेरे पास क्या बनेगा, ये चीज में आपको पता है कि जैसे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका क्या करूं मैं, एन की वैल्यू ले ली मैंने, ये मुझे पता है वाई का भी फंक्शन होगा, पर ये वाई को एज ए कांस्टेंट मान रहे तो मैं उसको नहीं वो करके चल रही, सिंपल समझाने के लिए। तो इसका मैं करूंगी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करूंगी, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2x। अब ये निकालने के बाद इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास क्या आएगा, 2 बाहर, एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, वापस मेरे पास क्या आ गया, n। आ गया या नहीं आ गया? तो इसका मतलब मेरे पास n है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो हम ट्रीट कर रहे हैं y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इतना फंडा, मतलब यही मेन रोल प्ले कर रहा है कि y एज ए कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट हो रहा है। तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालू फिर उसका इंटीग्रेशन करो तो वापस मेरे पास वही आ जाए। मतलब मेन चीज क्या है कि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, n। तो किस तरीके से आया, ये अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरे पास, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ उसको, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के। अब देखो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, ध्यान से समझना, इसको कैसे लिख सकती हूँ, डेल डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? इसका ये इधर वाला पोर्शन यहाँ पे और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तभी तो बनेगा ये पोर्शन। आगे बात समझ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, डेरिवेटिव, और यहाँ पे फिर मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, मतलब बता रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल डेल यू अपॉन डेल, क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। क्योंकि हमें पता है, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी फिर उसका इंटीग्रेशन लूंगी तो वापस मेरे पास यही आने वाला है, यही आएगा मेरे पास 4। ठीक है, आगे बात समझ, क्लियर हो गया। और जैसे हम अभी आगे ना बहुत सारी चीजों में करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो एक डेरिवेटिव कम होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, मेरे पास ये है, इसका मैं यहाँ पर डेरिवेटिव कर रखा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी मेरे पास यही चीज है कि यहाँ पे ये वाला, वहां पे भी यही लॉजिक यूज होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे जब मैं कराऊंगी तो वहां पे उसी तरीके से करेंगे। तो मेन चीज है आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल क्या हो रहा है, डेरिवेटिव, और फिर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ फिर इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो वापस वही आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास वापस डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया। अब देखो दोनों साइड क्या किया आपने, इंटीग्रेशन की। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा आपके पास, ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन की, तो जैसे मैंने अभी एक्स स्क्वायर की है ना, इंटीग्रेशन कर लो इधर से टीएफ की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, तो यहाँ पे प्लस सी एक कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक कांस्टेंट लिखा, पर कांस्टेंट की जगह क्या लिखा, मैंने एक वाई का फंक्शन लिखा। अब आपके माइंड में आएगा मैम वाई का फंक्शन क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हम शुरू से ही वाई को ऐसे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो है ना, तो कांस्टेंट की जगह मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, क्योंकि y भी जो है मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे मतलब आगे कैलकुलेशन को सुटेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमने इस कांस्टेंट की जगह अपना ये वाला कांस्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ। देखो मेरे पास इस सिचुएशन में मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, ये,
तो मैं इसकी जगह ये रखूंगी, तो यहाँ पे मैंने ये रखा है। और इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास सिर्फ किसका फंक्शन है, ओनली y का। y यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y का जो फंक्शन होगा वो भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये सिर्फ मेरे पास क्या है, y का ओनली फंक्शन। ये चीज मेंशन करनी है कि यहाँ पे ये जो हमने लिया है ये सिर्फ किसका फंक्शन है, ओनली y का, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। ये सिर्फ y का ही फंक्शन होना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट की तरह हमारा ट्रीट होगा। तो आई होप यहाँ तक का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने यहाँ तक पूरा का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से करा दिया कि किस तरीके से हमें डील करना है। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट तो ये है कि मुझे इसको एग्जैक्ट दिखाना, मतलब एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू क्या दिखाना है कि मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई का कोई फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव क्या हो, इसके इक्वल हो। तो अब क्या करूंगा, देखो मेरे पास ऊपर m की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे हम ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे और इसके इक्वल दिखा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन यहाँ पर मैं लेके चली, यहाँ पर m की वैल्यू रख दी। m की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स dx एज इट इज। तो ये चीज समझ आ रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ऊपर करके। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा फंडा देखना कि मेरे पास क्या है, ये वाला पोर्शन में लेके चल रही हूँ। अब मेरे पास m की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स dx एज इट इज। n की वैल्यू क्या है, ये dy एज इट इज। क्लियर? अब इसको क्या है, अंदर अप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे है dx, प्लस इसको अंदर लेके जाओ, डेल यू अपॉन डेल y यहाँ पे dy। ठीक है, ये अंदर ब्रैकेट में चला गया, प्लस f ऑफ y dy। ठीक है, इतना फंडा समझ आ गया। अब ये मेरे पास क्या है, u मेरे पास क्या है, एक्स वाई का फंक्शन। u क्या है मेरे पास, एक्स वाई का फंक्शन। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ, है ना, टोटल डेरिवेटिव क्या है, मैं अभी मैंने पीछे बताया था, इसका टोटल डेरिवेटिव करती हूँ तो कैसे होगा, u का x के रिस्पेक्ट में dx, u का y के रिस्पेक्ट में dy। अभी पिछले वाले पार्ट में बताया था ना ये, एक मिनट यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है, du, है ना, u के टोटल डेरिवेटिव के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे आया है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे du प्लस यहाँ पे f ऑफ y dy। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा, किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब देखो मेरे पास इतना पोर्शन ये यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, मुझे तो ये दिखाना है कि मेरे पास ये इक्वल टू होना चाहिए, डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे अंदर एक्स वाई का फंक्शन और इसका टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे, मतलब इस तरीके से मुझे दिखाना है। तो मेरे को क्या करना है, जो ये मेरे पास आया है तो मुझे तो डी बाहर चाहिए। आगे बात समझ। तो यहाँ से तो ये चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास u, पर यहाँ पे तो मेरे पास है ही नहीं है। तो जब हमारे पास ये डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी होगा मेरे पास y का फंक्शन होगा, है ना, y का ही पोर्शन होगा। अब मैं उसका करूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके फिर क्या करूं मैं उसका, बताओ, उसका डिफरेंशिएशन, तो वापस मेरे पास वही आता है या नहीं आता है, जैसे कि मेरे पास दिस, है ना, ऐसे है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कोई भी फंक्शन है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इसका मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन, जो भी है ऐसे नहीं करते, तरीके से लिख। ठीक है, क्योंकि अभी ये मेंशन नहीं है किसका, है ना। तो मेरे पास देखो कोई भी फंक्शन है ना, ये मैंने फंक्शन ले लिया, इसका मैं इंटीग्रेशन करी और इसका ही मैं डेरिवेटिव कर दूं। अब ये चीज मुझे पता है कि ये जो है सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन यहाँ पे बैठा है, y क्या है, ओनली वो, सॉरी, f ऑफ y ओनली y का फंक्शन, एक वेरिएबल का फंक्शन बैठा है। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके मेरे पास वापस यही ला देंगे, तो यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो और ये मेरे पास क्या है, एज इट इज यहाँ पर बैठा हो, ये वाला पोर्शन एज इट इज बैठा हो। जब मैं इसको अंदर अप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डी यू। अब ये अंदर अप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन वापस यही, तो यहाँ पे जब ये अंदर अप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को कर देंगे खत्म, और बचेगा क्या वापस, यही। तो इस वजह से इसको यहाँ पे ऐसा लिखा गया। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे ऐसी फॉर्म में चाहिए था, तो जो फॉर्म मुझे चाहिए मुझे तो उसी फॉर्म में बनाना है कि मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है। ठीक है, आगे बात समझ। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन बनाना था और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेके आना था। तो देखो मेरे पास यहाँ पे सिंपल ये फंडा आ गया, तो यहाँ से तो डेरिवेटिव इसका, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कैसे करूं, तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे कोई भी फंक्शन है पर एक वेरिएबल का क्या है, ओनली वन वेरिएबल। तो यहाँ पे वन वेरिएबल का फंक्शन बैठा, उसका मैं इंटीग्रेशन करके फिर उसका डेरिवेटिव करूंगी, तो मैंने अभी इतनी सारी चीजें की है, वापिस मेरे पास क्या वही तो आ जाएगा। ठीक है, तो
तो ये चीज आपको समझ आ गई कि यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई बैठा होगा, पर मैं यहाँ से ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को क्या कर देंगे आपस में कैंसिल। ठीक है, क्लियर। तो इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करती हूँ, ठीक है, और इंटीग्रेशन करके फिर डेरिवेटिव करती हूँ तो वापस मेरे पास यही आएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे इसको पोर्शन को पूरे के पूरे लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने ये चीज दिखा दी कि मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई, देखो यू क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन इस तरीके से आ गया जिसका डेरिवेटिव क्या है, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई के इक्वल है। अब जैसे ही आया तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट, है ना, मेरे पास ये क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे एम डी एक्स इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, अब मेरे पास इसका डेरिवेटिव है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरे पास क्या बन गई, एग्जैक्ट। आई होप यहाँ तक का ये पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आया होगा किस तरीके से। एक बार इसको ओवरव्यू देते हैं। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हमने क्या करा, देखो नेसेसरी वाला तो आपको अच्छे से समझ आ गया। दिस इज द सफिशिएंट। सफिशिएंट में क्या है कि अगर मेरे पास ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तब क्या मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अब एग्जैक्ट के लिए मुझे क्या दिखाना है कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या हो, मेरे पास एक्स वाई का कोई फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करे जिसका डेरिवेटिव इनके इक्वल हो। तो मेन चीज मुझे वो दिखाना था। तो यहाँ पे क्या करना, मैंने एम डी एक्स इसका इंटीग्रेशन यू के इक्वल मान लिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास क्या है, एम डी एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन आपने यू के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई क्या ट्रीट होगा, एज ए कांस्टेंट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास वाई यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर अगर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, एम की वैल्यू निकालनी मुझे, तो एम की वैल्यू निकालने के लिए देखो इंटीग्रेशन है तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे एक्स के ही रेस्पेक्ट में क्या करूंगी, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट। अब हमें पता है कि यहाँ पे वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एम का है इंटीग्रेशन करूं और फिर उसका डेरिवेटिव करूं तो वापस मेरे पास एम ही आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों, बिकॉज एम जो है मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन है पर वाई एज ए कांस्टेंट वहां पर ट्रीट हो रहा है। ये चीज मैंने दिखा भी दिया आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि किस तरीके से ये चीज सही होगी। उसके बाद एम की वैल्यू निकलते ही हमें क्या दिया हुआ, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो एम का क्या करूंगा, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये किसके इक्वल है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख दिया। तो ये मेरे पास आने के बाद, ठीक है, ये मेरे पास आने के बाद मुझे यहाँ से m की वैल्यू तो निकल गई, n की वैल्यू और निकाल लो। तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकालूंगी तो x के रिस्पेक्ट में ही इसका क्या करूंगी, इंटीग्रेशन। बट n भी मेरे पास यहाँ पे xy का फंक्शन है पर y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, n। यहाँ पे वही चीज डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल। तो मेरे पास बचा सिर्फ ये डेल यू अपॉन डेल वाई। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट आता प्लस के सी, पर सी कांस्टेंट आता, पर हमारे यहाँ पे जो कांस्टेंट चल रहा है वो क्या चल रहा है, वाई। तो वाई कांस्टेंट तो उसका कोई ना कोई फंक्शन भी मेरे पास कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे चीज मेंशन कर दी और यहाँ पे चीज शो करिए कि ये जो है मेरे पास सिर्फ वाई का फंक्शन है, ओनली वाई का। ठीक है, अब मेरे को क्या दिखाना था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू किसी मतलब एक्स वाई का फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव के इक्वल। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले पोर्शन को लेके चलती हूँ, एम की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू रख दी, यहाँ से इसको सॉल्व किया। अब ये मेरे पास क्या है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है, अभी पहले वाले पार्ट में बताई थी, ये मेरे पास एज इट इज। अब मुझे तो चाहिए थे कि एक्स वाई का फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव, तो मेन चीज यहाँ से तो बाहर आ जाएगा यू, है ना। अब जब ये अंदर एंट्री करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डी यू। बट यहाँ पे कैसे, तो हमें पता है जब मेरे पास सिर्फ वाई क्या है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ओनली वाई का फंक्शन है, ओनली वाई का फंक्शन है मेरे पास। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करके, है ना, इंटीग्रेशन करके इसका डेरिवेटिव कर दूं तो ये गायब, सिर्फ वाई बचेगा। तो इसके लिए मैंने ये डी तो बाहर ले लिया और ये इंटीग्रेशन और वाई का फंक्शन यहाँ पे एज इट इज ले लिया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर हो गया। और ये पूरा रोल जो प्ले हो रहा है ऑन द बेस ये कि मतलब एक वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए तब ये हमारे पास है ना, क्लियर। एंड हमारे पास यहाँ पे वाई एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। अब ये मेरे पास आ गया। अब u क्या है मेरे पास, एक्स वाई का फंक्शन, तो ये पूरा का पूरा एक्स वाई का फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन एक ऐसा एंट्री कर गया जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट ये मेरे पास क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपका प्रूफ क्लियर, पूरी थ्योरम का प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ से हमें पता चल गया इन लाइफ, अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको ये चीज यहाँ से आइडिया पूरा का पूरा हो चुका है कि मेरे पास यहाँ पे देखो क्या थी। अब आगे से ये मैंने पूरा अच्छे से प्रूफ करा दिया। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहा है, तो आगे से नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन आएगी, है ना, अकॉर्डिंग। अगर ये कंडीशन है तो ये एग्जैक्ट है। तो देखो दोनों को मिलाए, मतलब दोनों की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है
तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि मेरे पास डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू होगा डेल n अपॉन डेल x। क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन निकल के आई या नहीं आई। हम dx प्लस कैन dy इक्वल टू 0, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो मेरे पास वो कंडीशन आएगी। फिर ये तो नेसेसरी से आ गई। सफिशिएंट क्या कह रही है कि अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे ये इफ एंड ओनली इफ का केस बन गया कि कहीं पर अगर एग्जैक्ट है तो आप ये लिख दोगे, कहीं पर ये आ रहा है तो आप बोल दोगे एग्जैक्ट। तो अब आगे से जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम वो वाला नहीं लगाएंगे कि एक्स वाई वाला फंक्शन ढूंढने लग जाए ना। अब आपको यही अप्लाई करना है कि अगर आपको दिखाना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दो। अगर ये कंडीशन मेरे पास आ गई तो आप बोल दोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट। तो आगे से मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी ऑन द बेस ऑफ, अब वो वाली कहानी हम छोड़ देंगे, एक न्यू जर्नी पर हम चलेंगे। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। तो आगे से ये चीज आप छोड़ देना कि मुझे कोई एक्स वाई का फंक्शन ढूंढना है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम बोल देंगे कि मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स है। तो कहीं पर ये है तो ये है, ये है तो ये है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, देखो नेसेसरी से आया कि ये है तो ये आएगा, सफिशिएंट से क्या आ गया कि ये है तो ये आएगा। दोनों को मिला के हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस आ गया। कहीं पे ये दिखाई देगा तो ये बोल दोगे, ये दिखाई देगा तो ये बोल दोगे। तो आगे से जब भी आपको एग्जैक्ट चेक करना है तो आप ये वाली कंडीशन निकालोगे, वहां से कंपैरिजन करके एम और एन की वैल्यू निकालोगे। एम और एन की वैल्यू निकालने के बाद एम को मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे, वहां से डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू इक्वल हुई तो आप बोल दोगे ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, बाय दिस थ्योरम। ठीक है, आगे बात समझ। अब ये तो मैंने थ्योरम का पोर्शन कराया, पर मेरे पास अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसके क्या बात कर ली कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, कैसे चेक करना है, वो चीज हमने सीख लिया। बट इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा तो सॉल्यूशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलने वाला है और इसके जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम क्या वर्किंग रूल फॉलो करने वाले हैं, ये बताऊंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।